छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 153 हथियारों के साथ करीब 208 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नक्सलियों के इसी सरेंडर के साथ अबूझमाड़ नक्सल मुक्त हो गया। नक्सलियों को सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में संविधान की किताब सौंपी गई और फूल देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर मुख्य धारा में ये नक्सलवादी अब लौट रहे हैं और ऐसे में देखिए कई सारी सरकारी योजनाएं भी वहां पर लागू की गई हैं कि आखिर इन लोगों को जब ये वापस मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो क्या क्या मौके यहां पर दिए जाएंगे और ऐसे में कई योजनाओं का लाभ भी वहां पर नक्सलियों को मिल रहा है। जो नक्सली नहीं मानते उन पर एक्शन भी यहां पर लिया जाता है। लेकिन ये बड़ी तस्वीर छत्तीसगढ़ से सामने आई। छत्तीसगढ़ दशकों से लगातार लाल आतंक के साए में घिरा हुआ था, लेकिन इस तस्वीर ने सब कुछ साफ कर दिया कि आखिर सरकार की जो स्ट्रैटेजी रही है नक्सलवाद को खत्म करने की, किस तरीके से वो भूमि पर भी काम कर रही है। तो देखिए तस्वीर, ये बहुत बड़ी तस्वीर है और देखिए ये मकसद रखा गया है भारत सरकार की ओर से कि साल 2025 में मार्च तक लाल आतंक को खत्म करना है किसी भी कीमत पर। और ऐसे में लोगों को पहले समझाया जाता है, नक्सलवादी जब नहीं मानते हैं तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी उसी वक्त यहां पर लिया जाता है। कई दौरान हमने कई खबरें मुठभेड़ की भी यहां पर सुनी जब कोई नक्सली नहीं मानते हैं, लेकिन एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जब खुद से अपने मन से मुख्य धारा से कई नक्सली जुड़ना भी चाहते हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जो मकसद रखा गया था 2025 में, मुझे लगता है अब धीरे धीरे उस रफ्तार में सरकार आगे बढ़ रही है। कई नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। और देखिए नक्सलियों का जो आज सरेंडर हुआ है यह अब तक के सबसे बड़े आत्मसमर्पण कार्यक्रम नक्सलियों का जो हुआ है वह एक है जब से नक्सलवाद ने उत्थान किया है भारत के अलग अलग इलाकों में। और पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो अभी करीब 200 के आसपास नक्सली और उससे पहले महाराष्ट्र गढ़चिरौली रीजन में करीब 100 के आसपास नक्सलियों ने सरेंडर किया था। तो इतनी बड़ी तादाद भी, यह भारतीय आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में सबसे बड़ी तादाद है। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया और एक दिन में सबसे ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो ये एक भारत सरकार की जो नीति है नक्सल मुक्त ऑपरेशन के लिए, उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कोई शर्तें इनकी ओर से रखी गई, कैसे माने, क्या क्या वो तरीके थे जो सरकार लगातार इनको मनाने के लिए अपना रही है? और जब नहीं मानते तो एक्शन होता है, वो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन क्या वो योजनाएं हैं जो इनको प्रभावित कर रही हैं कि मुख्य धारा में वापस लौटे? देखिए गृह मंत्री अमित शाह का जो लक्ष्य है नक्सल मुक्त भारत मार्च 2026, उसके तहत बिना शर्त के इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जहां तक कि आज के सरेंडर का सवाल है तो यह अंबुजमार और आसपास के रीजन का यह इलाका है। इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी के उस किनारे घने जंगल है। यह महाराष्ट्र की सीमा से और सटता हुआ है। दंडकारण्य जोनल कमेटी और महाराष्ट्र की जो कमेटी है उससे सटे हुए नक्सली हार्ड कोर यह काडर थे। अब जब यह आत्मसमर्पण करते हैं, भारत के संविधान को समझते हैं, भारत की नीतियों को समझते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे नक्सल मुक्त भारत की जो स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से नक्सलियों तक बात पहुंचाने की योजना है वो पहुंचे। बेशक अमित, एक बहुत बड़ी तस्वीर यहां पर। और देखिए जैसा अमित ने भी कहा कि अब तक इतनी बड़ी संख्या में 2100 की संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर नहीं किया था, लेकिन ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि आखिर किस तरीके से अब मुख्य धारा में वापस लौटना चाहते हैं नक्सली। आप देखिए उनके 153 हथियार भी वहां उनके सामने रखे गए हैं। संविधान की किताब हाथों में है, हाथों में लाल गुलाब लेकर शांति का संदेश भी नक्सलवादियों की ओर से अब दिया जा रहा है कि अब वापस लौटे हैं तो इसी राह पर, शांति की राह पर छत्तीसगढ़ को अग्रसर करना है।